let's start with chapter number 5, physical and chemical change. In this chapter, we will study about the physical and chemical change. In physical change, no new substances form and it is a reversible change. But if we talk about chemical change, it is a change in which new substances form and it is irreversible. Physical change reversible है, लेकिन chemical change irreversible. Now, changes that occurs around us all the time, like milk turns sour, seed germinate, weather changes and fruit ripe. Desirable और जो undesirable changes होते हैं ये slow होते हैं. Now we have undesirable, desirable changes, slow and fast changes, temporary and permanent changes, reversible and irreversible changes, and chemical and physical changes. All these changes involve one or more substances. और हर एक सब्सटेंस का अपना अपना यूनिक क्या होता है, कॉम्पोजिशन होता है. नाउ फिजिकल चेंज. When a substance undergoes a physical change, it does not give rise to different kind of substance और no new substances form. और किसी भी तरीके का कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है. और जो फिजिकल चेंज है वो कैसे है, इरिवर्सिबल. मैंने आपको बताया था फिजिकल चेंज दे आर रिवर्सिबल. फॉर एग्जाम्पल लाइक हीटिंग ऑफ वाटर और मेल्टिंग ऑफ बटर या कटिंग ऑफ पेपर. देखो हीटिंग ऑफ वाटर, आपने हीट करा वाटर को, थोड़े टाइम बाद क्या होता है वो ठंडा हो जाता है. ऐसे मेल्टिंग ऑफ आइस, उसे आप दोबारा से फ्रिज में रख दीजिए तो क्या होगा, वो दोबारा से आइस बन जाएगी. कटिंग ऑफ पेपर, आपने पेपर काटा, आप फेविकोल का यूज करके उसको दोबारा से पेस्ट भी कर सकते हैं और पेपर को हम रीयूज करते हैं या पेपर हम दोबारा से उससे बना सकते हैं. नाउ फिजिकल चेंजेस आर द चेंजेस टू अ सब्सटेंस फिजिकल एट्रीब्यूट्स, कि उसका फॉर्म, साइज, शेप और स्टेट को चेंज कर सकते हैं. और जो भी अल्टरेशन होता है वो किस में रिजल्ट करता है, फॉर्मेशन ऑफ नो न्यू कंपाउंड. कोई भी किसी भी तरीके का नया कंपाउंड्स नहीं बनता. ये जो मॉडिफिकेशन है ये इरिवर्सिबल है. अ फेज चेंज इज रिगार्डेड एज चेंज इन द फॉर्म ऑफ मैटर. और इस तरीके के चेंज को क्या बोला जाता है, फिजिकल चेंज. नाउ लिक्विड वाटर टर्निंग टू सॉलिड आइस और गोइंग थ्रू इवेपोरेशन टू फॉर्म वाटर. जो गैसियस स्टेट है वाटर की, दे आर बोथ द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, लाइक बॉइलिंग एज वेल एज योर इवेपोरेशन. ये किसके एग्जांपल है, दे आर द फेज ऑफ ट्रांजिशन. Now take some ice in a glass or a plastic tumbler. आप थोड़ी सी आइस लीजिए. Melt a small portion of ice by placing a tumbler in the sun. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in the freezing mixture. Ice plus common salt. The water becomes solid ice once again. दोबारा से वो क्या होता है, solid. तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज है. Boil some water in a container. आपको बबल्स दिखाई देते हैं, उबलता हुआ दिखाई देता है पानी. Hold an inverted pan by this handle over a steam at some distances from the boiling water. So observe the inner surface of the pan. आप देखेंगे कि ऐसे ड्रॉपलेट बूंदे बूंदे दिखाई देती है. ये भी क्या एक तरीके का फिजिकल चेंज है. To be demonstrated by the teacher, dissolve about teaspoon of copper sulfate in about a half cup of water in a glass tumbler or a beaker. आप उसको डिसॉल्व करें, फिर उसमें कुछ आप और डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाले सॉल्यूशन में. आपको जो कलर दिखेगा वो ब्लू कलर दिखेगा. राइट. नाउ ड्रॉप अ नेल और यूज्ड शेविंग ब्लेड इनटू रिमेनिंग सॉल्यूशन. वेट फॉर अ हाफ एन आवर. आप ये ऑब्जर्व करेंगे जो कलर होगा सॉल्यूशन का दूसरे सैंपल से आप कंपेयर करेंगे वो क्या होगा, ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा. क्यों, क्योंकि उसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ. नाउ केमिकल कंपाउंड. What are chemical compound? Is consist of two or more different natural occurring या chemical bounding chemical elements with a fixed ratio determine the composition. जैसे water है, इसमें आपके compound होते हैं हाइड्रोजन और H2O. तो हाइड्रोजन के 2 कंपाउंड, ऑक्सीजन का 1 कंपाउंड, तो 2:1 के होते हैं. ये हमें कैसा पता चलता है, देखो हाइड्रोजन है, आपका वाटर है तो इसे हम क्या कहते हैं, H2O. तो H हाइड्रोजन जिसके 2 है, ऑक्सीजन का 1 भी नहीं है, इसे हम 1 मान लेते हैं. तो इसका क्या होगा रेशियो, 2:1. राइट. नेक्स्ट इज शुगर. इट्स कंपाउंड इज कार्बन, हाइड्रोजन और योर ऑक्सीजन. तो C12 योर हाइड्रोजन एंड योर देन ऑक्सीजन. इनका रेशियो क्या हो गया आपका 12:22:11. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन होता है CO2.
then methane, carbon and hydrogen, CH4, then ammonia, nitrogen and hydrogen, your NH3. Now we made a mixture of iron and sulfur in this chapter, and if we heat the mixture it will begin to glow और new substance इसमें form होती है. जब हमने आयरन और सल्फर को हीट करा तो इसने क्या बनाया, आयरन सल्फाइड. तो आयरन तो आपका ग्रे था, सल्फर येलो था, दोनों ने क्या करा, ब्लैक कलर बनाया. सो कंपाउंड्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इन वेरियस वे एज द एटम्स कैन कंबाइन इन डिफरेंट वे, और ये क्या फॉर्म करते हैं, डिफरेंट कंपाउंड. लाइक आई विल टेल यू सम एग्जांपल. नाउ कार्बन एंड हाइड्रोजन ये कंबाइन करते हैं 1:4 रेशियो में, और क्या फॉर्म करते हैं, मीथेन, जो क्या है, एक मेजर कंपोनेंट है आपका नेचुरल गैस का. फिर कार्बन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं रेशियो 3:8 में, और क्या फॉर्म करते हैं, प्रोपेन. और जब ये 1:4 में करता है तो मीथेन फॉर्म करते हैं. और आपका प्रोपेन कहाँ यूज करा जाता है, टॉर्चेस में. सम कंपाउंड दे आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स ओनली सोडियम क्लोराइड, जो किससे बना है, सोडियम और क्लोराइड से. Compounds can be made up of compounds like we have complex compounds. Living things have property to make various compounds जो combine करते हैं एक साथ. Like every compound has its components present. जो components होते हैं हर एक compound के वो एक definite ratio में present होते हैं. Every compound has its property जो differ करती है दूसरे compound. कंपाउंड आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है. आप इसको सेपरेटली भी डिटेक्ट कर सकते हैं. इट कैन नॉट बी सेपरेटेड थ्रू सिंपल मेथड बट थ्रू केमिकल मेथड. आप इसको सिंपल मेथड से तो सेपरेट नहीं कर सकते, बट यू कैन यूज केमिकल मेथड टू सेपरेट. एज अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, इट्स कॉम्पोजिशन इज हेट्रोजीनियस, मतलब जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल. जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है कंपाउंड का वो मॉलिक्यूल होता है, ना कि एटम. एटम्स क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ. फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज अ केमिकल परमानेंट चेंज दैट कैन नॉट बी इजीली रिवर्स. आप जो फॉर्मेशन है कंपाउंड को उसको रिवर्स नहीं कर सकते, ये परमानेंट चेंज है, और परमानेंट चेंजेस आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस. Compounds occur in variety of color. They quickly undergo chemical action, but other react slowly. और दूसरे क्या करते हैं, slowly react करते हैं. They fall into two major group, organic और inorganic. Organic compounds contain carbon, fats, carbohydrates and protein. और inorganic compounds, they do not contain carbon, fats or carbohydrates. Now, as you know, different elements have different physical property. In case of mixture, if we talk about mixture, it is easy to distinguish its form. An element is a compound. Now, therefore, in case of mixture, if we talk about mixture, it is easy to distinguish its form. An element or a compound. क्या वो element है या फिर compound है? Now, decompose it into consequence element like hydrogen. प्लस ऑक्सीजन क्या दे रहा है, वाटर. तो ऑक्सीजन तो आपका एलिमेंट हो गया और वाटर क्या हो गया, कंपाउंड हो गया. नाउ इट कैन आल्सो बी ब्रोक डाउन इनटू एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. जैसे वाटर कंपाउंड, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन तो क्या हो गया, वाटर आपका कंपाउंड हो गया, और ऑक्सीजन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया. नाउ टिल अबाउट 200 ईयर अगो वाटर वाज कंसीडर्ड टू बी एन एलिमेंट. इट वाज हेनरी शार्प्स who proved that water is a compound of hydrogen and oxygen. Similarly, जो lime है, that is calcium oxide. जो lime होता है आपका calcium oxide, it believed to be an element. और जो सर हेनरी डेवी थे, उन्होंने क्या प्रूव करा कि that it is compound of calcium और oxygen. ये क्या है, ये कंपाउंड है किसका, आपके कैल्शियम का और ऑक्सीजन का. नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन. केमिकल चेंज इज आल्सो नोन एज केमिकल. भाई कोई ना कोई रिएक्शन होगा जब भी तो कुछ चेंज आया होगा. सो इट इज अ प्रोसेस वेयर वन और मोर सब्सटेंसेस आर अल्टर्ड इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस. जब कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, पुराने सब्सटेंस से कोई नया सब्सटेंस बन रहा है, तो उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. वाइल जो फिजिकल चेंज है, इट्स कैन बी ऑफ्टन प्रिजर्व्ड, एंड केमिकल चेंज दे आर टिपिकली, दे कैन नॉट बी रिवर्स, दे आर इररिवर्सिबल.
नाउ जो भी केमिकल चेंज आपको हीट देता है, क्या देता है? हीट देता है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जो हीट को एब्जॉर्ब करता है उसे हम एंडोथर्मिक कहते हैं। जो क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है उसको हम एंडोथर्मिक कहते हैं। नाउ केमिकल फॉर्मूला। In order to understand chemical reaction easily and clearly, we must first follow the terms molecules and chemical formula. So atom क्या है आपका? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एलिमेंट कंबाइन करते हैं और कंपैरेटिवली क्या फॉर्म करता है? बिगर पार्टिकल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल। केमिकल फॉर्मूला दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस इन द फॉर्म ऑफ सिंबल। जब हम इनको सिंबल की फॉर्म में, तो उसको क्या बोला जाता है? केमिकल फॉर्मूला। The elements having single atoms in their molecule, they are called monoatomic. जब सिंगल एटम होता है किसी भी मॉलिक्यूल में, उसे हम मोनोएटॉमिक कहते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे मोनोएटॉमिक होते हैं। जब हम केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखेंगे ना, तब आपको पता चलेगा। ऑल मेटल्स एंड नोबल्स अनरिएक्टिव गैसेस, ये भी क्या होती है? मोनोएटॉमिक होती है। लाइक अब मैं आपको फॉर्मूला देती हूँ Ag, इट्स मोनोएटॉमिक। ठीक है, नियॉन, नोबल गैस एंड ई, कोई इसमें आप देख रहे हैं कोई भी एटम नहीं है, तो ये क्या होते हैं? मोनोएटॉमिक। वही हम बात करें O2, तो 2 है, 2 एटॉमिक नंबर है, तो ये क्या होता है? डायटॉमिक। जिसमें 2 होते हैं वो डायटॉमिक। सो वन मॉलिक्यूल ऑफ अ नॉन मेटल कंटेन 2 और मोर एटम। जब 2 या 2 से ज्यादा होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? डायटॉमिक। जैसे मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड C2, CO2, ठीक है, ये सारे क्या हैं? आपके डायटॉमिक है। व्हाट इज एटॉमिसिटी? जितने भी एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स जो भी आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, उसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, व्हिच मींस दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 2 एटम्स। ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, O2 लिखा है तो 2 एटम्स है, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 2 होगी। वहीं आपकी बात करें फॉस्फोरस, इसमें 4 एटम्स होते हैं, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 4 होगी। राइट? Why if we talk about sulfur molecules के 8 होते हैं सल्फर एटम्स, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो 8 होगी। अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, देखो H2SO4, इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है डायटॉमिक, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के, तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी वो क्या होगी? 7। हम क्या करेंगे? जितने भी आपको नंबर ऑफ एटम्स दे, देखो S में कुछ नहीं है तो आप 1 मान लेंगे। आप जब सारे एटम्स को प्लस कर लेंगे, जैसे इसमें हमने क्या करा, 2, 4 और 1 को प्लस करा तो आंसर 7। सो इसकी एटॉमिसिटी क्या हो गई? आपकी 7 हो गई। जितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट जिनके पास 2 से ज्यादा एटम्स होते हैं, व्हाट दे आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। लाइक फॉस्फोरस P4, तो ये क्या है? पॉलीएटॉमिक। इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी? 4 होगी। When the atoms of different element combine chemically the whole number, उनके definite ratio में, और molecule of new substances form. Then when 2 atoms of hydrogen chemically combines with 1 atom of oxygen, तो आपका जो molecule of water है वो form होता है। Now when 1 atom of carbon chemically combines with 2 atom of oxygen, the molecule of carbon dioxide is formed. Next is one molecule of water is written H2O, जिसमें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ना सिंबल लिखते हैं, और इसको हम केमिकल फॉर्म, ये वाटर का केमिकल फॉर्म है। जब हम सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला जो 2 और मोर मॉलिक्यूल्स का होता है, कंपाउंड्स का होता है, देन वन मॉलिक्यूल्स एलिमेंट, दे आर नीडेड टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। इन सच केस राइट केमिकल फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that are represented prefix on the left hand side of chemical formula, जो क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2H, एंड या आप H2 लिखेंगे केमिकल फॉर्मूला। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। AB, it is a single substance undergo chemical reaction to become new substance. अब a piece of paper burn into ash, जैसे एक पेपर को हमने बर्न करा, उससे क्या लिखी? एश लिखी, तो A to B हुआ। वही A to B, A से B प्लस C, 2 सब्सटेंस मिले हैं, तो क्या मिला है? जब 2 न्यू सब्सटेंस, जैसे वाटर को आप ब्रेकअप कर सकते हो ऑक्सीजन में भी और हाइड्रोजन में भी। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? वाटर फॉर्म करेंगे। राइट? देन A और B को जब हमने मिलाया तो 2 सब्सटेंस मिले C प्लस D। जब
कोई दो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे और दो नए सब्सटेंस फॉर्म, जैसे आयरन एज सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे अब हम कुछ कंपाउंड्स देखते हैं, उनके फॉर्मूलाज देखते हैं। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक कार्बन दो ऑक्सीजन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार आपके ऑक्सीजन। देन वी हैव पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO 4, तो मतलब पोटेशियम का एक, मैग्नीशियम का एक और आपका ऑक्सीजन के चार। निट्रिक एसिड HNO3 हाइड्रोजन का एक, आपका नाइट्रोजन का एक, ऑक्सीजन के तीन। ये क्या है, कुछ एलिमेंट्स हैं और उनके एटम्स हैं। एमोनिया NH3 नाइट्रोजन का एक और आपका हाइड्रोजन के तीन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हाइड्रोजन का एक और क्लोराइड का एक। एल्यूमिनियम ब्रोमाइन AlBr3 तो आपका एल्यूमिनियम का एक, आपका ब्रोमाइन का तीन। देन वी हैव फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 फास्फोरस दो ऑक्सीजन पांच। लाइक बोरेक्स NaBO मतलब Na2B4O7। Then we have copper sulfate that is your CuSO4 मतलब कॉपर सल्फर ऑक्सीजन। कार्बोनिक एसिड H2CO3 हाइड्रोजन के दो, योर कार्बन का एक और ऑक्सीजन के तीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH Na सोडियम O ऑक्सीजन H for हाइड्रोजन। Now let's see some chemical equations. So how to write a chemical equation? एक तो आपको क्या चाहिए होता है, इसमें प्लस साइन चाहिए होता है, ठीक है। The chemical formulas of react elements of compounds are written to the left hand side with plus sign to distinguish each participating element. जो एरो है जो प्लेस्ड होता है आफ्टर एंडिंग द पोजीशन ऑफ रिएक्टर, उसको हम यील्ड टू कहते हैं, राइट। जैसे हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को मिलाया तो हमें क्या मिला, 2MgO, ठीक है। टू द राइट साइड ऑफ द एरो वी राइट केमिकल फॉर्मूला, जो राइट साइड है वहां पे हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं प्रोडक्ट का, एंड फाइनली वी बैलेंस द इक्वेशन। Now how we will balance? You have atom of hydrogens are equal on both sides. देखो हाइड्रोजन के यहाँ भी इक्वल है, यहाँ भी इक्वल है, they are two. But atoms of oxygen देखो यहाँ पे O2 है, यहाँ पे O1 है, unequal. On the left side we have 2 and on the right side we have only 1. So for that आपको इक्वल बनाना पड़ेगा. We will multiply right hand side by 2. तो हमने क्या करा, इक्वेशन में राइट हैंड साइड को इस वाली साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका H2 प्लस O2 2HO2 हो जाएगा, H2O हो जाएगा। सो नाउ द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैज बिकम अनइक्वल। लेकिन अब आप देखेंगे तो हाइड्रोजन के एटम होंगे अनइक्वल हो जाएंगे। इसको आप बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यू विल सी Mg प्लस O2 MgO. सो first multiply right side by 2 as M2MgO, then we shall multiply Mg by 2, तो वो क्या हो जाएगा 2Mg हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम हो जाएगा। So your equation will become 2Mg plus O2, that is 2MgO. So this way chemical equation can be balanced. ये तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो, chemical equations को balance कर सकते हो, right? Now we have done with the chapter. Hope you understood what are compounds, what are mixtures, and what are atoms, what are molecules, and I have told you about the physical and chemical change. Now we have completed this chapter. We will meet in the next class. Thank you.